लेकिन पाकिस्तान ने भी एक जो है ना वो गेम की है अपने वेस्टर्न जो अलाइज हैं उनको खुश करने के लिए। और अच्छा क्या ये सब कुछ है, क्या ये इमरान खान साहब का जो दौरा है उसको अंडरमाइन करने के लिए है? अब ये है कि क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब के दौरे से हमें रशिया से हासिल तो कुछ हुआ नहीं था। तो पाकिस्तान ने ये जो लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये बेसिकली टू कीप इट्स कश्मीर केस मेंटेन्ड एंड टू कीप इट्स कश्मीर स्टेटस अलाइव। सुना ये जाता है कि इमरान खान साहब को एडवाइस किया गया था कि पाइन तुसी ना जाओ, मामलात खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा यार हमारे इस तरह की चीजें होंगी कि अगर हम आज ना गए तो पुतिन कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। तो अब हालात इस तरह के हैं तो पुतिन तो वैसे ही पाकिस्तान नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी, पता नहीं क्या-क्या हो गया वहाँ पे। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो हमारा इमरान खान है उसको कीड़ा काट गया है। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है नरेंद्र मोदी जैसा बनना, नरेंद्र मोदी जैसा दिखना और नरेंद्र मोदी जैसी इज्जत पाना पूरी दुनिया में। इसी चक्कर में जैसे नरेंद्र मोदी जी को जगह जगह बुलाया जाता है, जगह जगह लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर में जाते हैं। अमेरिका की तरफ एक तरफ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, दूसरी तरफ रशिया का भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। यही करने के लिए जो है वो एक तरफ रशिया के प्रेसिडेंट से, पुतिन साहब से मिलने चला भी गया था इमरान खान, और अब जो है वोट तो डाला है उसके पक्ष में, लेकिन ये भी बोल दिया है कि हम जो हैं वो कानूनों के दायरे में रखे। कुल मिला के एक तरफ उनका साथ भी दिया है, एक तरफ उनको जो है वो ये भी दिखाया है कि मेरे से पंगा लेने की कोशिश नहीं करनी, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत तगड़ा आदमी हूँ, मेरा जो है ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसके चक्कर में अमेरिका तो इनको जूते मार ही रहा है, रशिया इनकी क्या दुर्गति करने वाला है वो देखने को हमें पता चलेगा। पूरी चीज़ के तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो कमिट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर। अब ये है कि यूएन चार्टर जो है उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल्स। अच्छा, जब ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का जिक्र कर रहे थे तो बेसिकली हम कश्मीर का जिक्र कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो सारी बात है, क्योंकि ये हमारा भी कंसर्न है, तो उन्होंने हमने यूक्रेन के ऊपर भी इसको लगा दिया। अब और दूसरा बात ये है कि नॉन यूज ऑफ थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स जो है ये इसको अंडरमाइन कर रहे हैं इमरान खान साहब के जो बाबू हैं, इमरान खान साहब के जो डिप्लोमेट हैं, या ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि हमने रशिया को वहां पे वोट भी नहीं डाला। सबसे बड़ी बात यही थी कि जी ठीक है वोट तो नहीं डाला, लेकिन जो लीगल तरीके हैं उसमें हमने उनको रगड़ दिया। और मेरा जो ख़्याल है कि ये बड़ी जैसे ये वही लाइन एंड लेंथ है जो आई थिंक जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स पाकिस्तान से चाहते थे। सो ये जो चीज़ है ये एक ज़ाहिर बात है, एक इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, जो हमारे एम्बेसडर हैं वहाँ पे उन्होंने बड़ी तगड़ी स्पीच की। अब ये स्पीच समझ नहीं आई ये रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है, इमरान खान साहब को अंडरमाइन किया गया है, या इमरान खान साहब को ज़ाहिर बात है बताया गया होगा जी हम वोट नहीं डालेंगे लेकिन लीगली जो यूएन का चार्टर है उसकी हम बात करेंगे। वहां पे मनीर अकरम साहब ने कहा, वो कहा जी कि हम इनडिविजिबल सिक्योरिटी, यानी कि सबको इक्वल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। रशियन जो है वो कुछ चोखे नहीं लगते जनाब की जो मर्जी करते रहे, और इक्वल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनडिविजिबल होनी चाहिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने लीगैलिटी में वेस्ट को खुश कर दिया, कि लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज नॉर्मली तो लोगों ने समझनी नहीं है, लोगों को पता नहीं चल जो है वो। बाकी तो हम यूक्रेन को भी खुश कर रहे हैं क्योंकि हमारे के साथ डिफेंस टाइज भी हैं। आई थिंक रिसेंटली जनरल बाजवा साहब ने भी वहाँ पे विजिट किया था, और वहाँ पे मुलाकातें हुई और सब कुछ हुआ, और हमने उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। लेकिन ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ने वो 141 ममालिक का हिस्सा नहीं बना जिन्होंने वोट किया। हम वो उस 35 ममालिक का हिस्सा बने, और वो 5 ममालिक जो एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस और रशिया खुद थे 4-5 जिन्होंने ये सारे वोट के अगेंस्ट किया। वो सुना ये जाता है कि इमरान खान साहब को एडवाइस किया गया था कि पाइन तुसी ना जाओ, मामलात खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा यार हमारे इस तरह की चीजें होंगी कि अगर हम आज ना गए तो पुतिन कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। तो अब हालात इस तरह के हैं तो पुतिन तो वैसे ही पाकिस्तान नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी, पता नहीं क्या-क्या हो गया वहाँ पे। लेकिन इस चीज़ को भी ज़ाहिर बात है देखना है कि कितना को इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया गया होगा। क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज़ महसूस की कि जो हमारे फॉरेन ऑफिस के अंदर या वैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो नाराज़ हैं और उनको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। सो दैट वाज़ द ओनली वे कि हम थोड़ा-सा वहाँ पे जाके अपनी बात करें, और वहाँ पे जाके अपनी जो है वो अपनी फ़ेवर
रशिया के अगेंस्ट वेस्ट के कुछ दिखाएं। 190 ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदा रुकन ममालिक हैं, उनमें से 141 ममालिक ने रूस के इस हमले को जुल्म, दहशतगर्दी और जारियत करार दिए है। जी हाँ नासिर काम, 141 ममालिक के, जिनमें यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उन सब ने जो रूसी हुकूमत है, रूसी जो जारियत है, इसे ख़त्म करने का और इसको जंग बंद करने का मुतालबा किया है और यूक्रेन की हिमायत का इंदिया दिया है। जबकि नासिर काम 35 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने वोटिंग के अमल में शिरकत ही नहीं की, बल्कि वो खामोश रहे हैं। जो यानी 35 ममालिक हैं जो गैर हाजिर रहे हैं। इनमें नाज़रीन किराम, एक तो अलजायर है और एक किसी तरह से बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, क्यूबा है, कांगो है और इसी तरह से सिल्वाडोर है और इसके अलावा ईरान है। नाज़रीन किराम, एक बड़ा मुल्क है, आप जानते हैं, वो भी इस वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं बना। इराक है और इसी तरह से कज़ाकिस्तान है, जबकि मोज़म्बिक है, नमीबिया है और इसके अलावा माली है, मदगास्कर है और किर्गिस्तान है। और इससे नाज़रीन किराम, ये बात भी समझ में आती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका जैसे जो एशियाई रियासतें हैं, वो एशिया के ब्लॉक में रहना चाहती हैं। नाज़रीन किराम, अगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखें तो पाकिस्तान अब तक इस रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और तनाज़े में एक गैर जानिबदार रहा है। पाकिस्तान न्यूट्रल रहा है और यही वजह है पाकिस्तान के इस रवैये पर जो यूरोपीय मालिक हैं वो भी ज़्यादा पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कह सकते हैं और इसी तरह से रूस भी पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कह सकता है कि हमने माजी के अंदर अमेरिका की जो 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग थी, इसमें हम पार्टिसिपेट बनकर, हिस्सेदार या शराकतदार बनकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और हमने इसकी भारी कीमत अदा की है। लिहाजा आइंदा पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो खुसूसी मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, मुनीर अकरम, उन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। काम अगर बात की जाए यूरोप के साथ ताल्लुकात की, तो पाकिस्तान यूरोप को वाज़ेह कर चुका है कि हमने आपका अफ़गानिस्तान की जंग में साथ दिया था और उस जंग का खमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। जो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने आज अपने ट्विटर के अंदर बताया है कि 39 ममालिक ने मिलकर आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया है कि रूस के ख़िलाफ़ जंगी जराइम पर मुकदमात कायम करके फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए और रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जाएँ। साथियों, ये जो शौक़ है नरेंद्र मोदी की तरह दिखना, नरेंद्र मोदी की तरह बनना, नरेंद्र मोदी की तरह हमको दुनिया इज्जत दे, जिस तरीके से हिंदुस्तान, आप देखो, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका नाराज़ है आजकल हिंदुस्तान से, इसी बात पर कि हिंदुस्तान जो है वो खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा यूक्रेन वाले मुद्दे पर और रशिया के साथ थोड़ा सा टिल्ट ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने भी यही सोची और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है इमरान खान, वो भी गया भी था कुछ ही दिन पहले, वो रशिया से होके आया दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। जैसे दुनिया में कई बार ऐसे मौके आए, ऐसा जंग का मौका तो नहीं आया अब तक, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जहाँ पे कुछ क्रिटिकल फैसले लेने थे, जहाँ पे कुछ बहुत बड़े योजनाएं, स्ट्रेटजीज बनानी थी, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी जी जाते थे और जो भी था इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, वो सब जैसा भी था उस हिसाब से बातें, चर्चाएं चलती थी। अब इनको आनन फानन में कहीं से न्योता दिख गया होगा, न्योता दिख गया, इन्होंने तुरंत अपना जितना सब सामान था, अपने 4-5 चिंटू पिंटू को लेके पहुंच गए ये रशिया। अब कोई भी हो, आप भी किसी के घर में तब जाना नहीं पसंद करेंगे जब उसके घर में पड़ोसी से या किसी से भी उसका झगड़ा चल रहा हो। आप सोचेंगे भाई मामला शांत हो जाए उसके बाद में जाऊँ, बल्कि ये तो दुनिया में भी कहीं आपने नहीं देखा होगा कोई भी ऐसा देश, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हैसियत का देश, जो ऐसे किसी देश में युद्ध चल रहा है दो देशों का, वहाँ पे एक देश में वो चला जाए, चले गए दुनिया में नेता बनने के, हम बहुत बड़े नेता हैं। इसी बहाने उम्मीद इनको ये थी कि भाई हम ऐसे टाइम पे रशिया में जाएंगे, रशिया को लगेगा कि ये भाई मेरा इकलौता दोस्त है, ये मेरा इकलौता साथी है, ये एकदम मेरा पक्का वाला समर्थक है, और इसी बहाने से ये जो भी बात रखेंगे पुतिन वो मान लेंगे। इन्होंने रखी अपनी बात कि भाई हमको ऐसे ऐसे अपना गैस पाइपलाइन बिछानी है, उसके लिए कुछ देख लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गैस है वो रशिया में होती है, एक तो वो कारण था, और उसके बाद में फिर कि थोड़ा बहुत देख लो, कुछ हो पाए तो दान दक्षिणा भी हमको चढ़ा दो। साफ तौर पर मना, न सिर्फ मना किया गया बल्कि बेइज्जत करके ये वहाँ से भगाए गए। आप देखो, जब ये व्यक्ति वापस आ रहा था
तब एयरपोर्ट तक इनको छोड़ने कोई बड़ा मंत्री या कोई भी बड़ा ओहदेदार व्यक्ति नहीं आया था। तो छोटे मोटे को भेज दिया था कि जाओ इसको भेजो बला टले, वरना इसको थोड़ा सा इज्जत भी दे दी तो कहो ये हो सकता है रुक जाए इसी बहाने। इसी बहाने कहते मेरी आपका खातिरदारी पसंद आ गई, अब मैं थोड़े दिन और रुक जाता हूँ। ये भी कर सकता है व्यक्ति, जानते हैं, रग रग से वाकिफ हैं सब लोग, इसलिए ऐसा किया। अच्छा, अब ये सब हुआ, उसके बाद में वापस आए। ये सब अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुई सबको पता है वो चीज़। वहाँ पे इन्होंने जो है, जो नहीं एकदम हम लोग गली क्रिकेट में आपने भी खेला होगा, आप लोग देखते होंगे कि ऐसे कुछ एक ऐसा उसको बोलते थे क्रो। वो क्या है, उसको लालच दिया जाता है दोनों तरफ से कि भाई तुम दोनों तरफ से बैटिंग करने का तुमको मौका मिलेगा, लेकिन अंततः होता क्या है, बैटिंग नहीं मिलती है। आखिरकार में जब भी कहीं नाली वाली में बॉल चली जाए तो वो व्यक्ति उठा के लाता है। वही सीन इनका है कि इसने सोचा कि भाई मेरे को डबल बैटिंग मिलेगी, इनकी तरफ से बैटिंग कर लूँगा, उनकी तरफ से बैटिंग कर लूँगा, लेकिन होने इनके साथ में वही वाला है। कुछ इनके साथ में क्या होगा, अब देखो अमेरिका ने जो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को हम खुश कर ले जाएं, वो भी क्यों खुश कर ले जाएं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। आईएमएफ ने जो उनके सामने शर्तें रखी थी, हमने पिछले वीडियो में उसको डिस्कस भी किया, वो एक्सप्लॉइट हुई हैं। सबसे बड़ा एक्सप्लॉइट उसमें एक शर्त ये थी कि भाई पेट्रोल का दाम आप बढ़ाओगे और बिजली के बिल के जो दाम है उसको आप बढ़ाओगे। अब वो क्योंकि बढ़े तो हैं नहीं, वो बल्कि उल्टा बढ़ने के कम हो गए। उसकी वजह से अब जो है आईएमएफ के पास ये पूरा अधिकार है कि उसने अपना काम तो वैसे निकल गया, उसका जो उसको स्टेट बैंक में पकड़ चाहिए थी वो मिल गई। स्टेट बैंक ऑटोनॉमस हो गया, वो कानूनी तौर पर हो गया, अब उसको वापस कानून को कर नहीं सकते। तो अब साफ तौर पर इनकी तशरीफ लात मार के भी भगा सकता है आईएमएफ इनको कि जाओ हम तुमको नहीं देते $1 बिलियन, जो करते बने कर लो, कोई अधिकार नहीं है। पेपर्स के अकॉर्डिंग शर्तों के अकॉर्डिंग आपने शर्तें तोड़ी, अब हमारा अधिकार है कि हम आपको भी तोड़ सकते हैं। उसकी वजह से इन्होंने कोशिश जरूर करी है, एक दाना फेंका है कि नहीं शायद अमेरिका खुश हो जाए, लेकिन होने वाला है ऐसा हमको कतई लगता नहीं नजर आ रहा कि वो होगा, क्योंकि उसकी शर्त पूरी ऑलरेडी हो चुकी है। वरना आगे जो भी होगा वो आपसे हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।